तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भाई एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रांसफर होते हैं कितने सेकंड में? एक सेकंड में। ये उन्होंने दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक बॉडी इतना चार्ज ट्रांसफर करती है एक सेकंड में तो उसको 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स अगर जाते हैं तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो निकालने के लिए हम ये देख सकते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम इसको बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको इस साइड भेज देता हूं इस टर्म को, तो ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा 10⁻+19 प्लस लगाने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इतने। अब बड़ा ही सिंपल है भाई, एक सेकंड में अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स जाने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो इस चीज को हम देख लेते हैं कि भाई 10⁹ इलेक्ट्रॉन जाने में अगर 1 सेकंड लग रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जाने में कितना टाइम लगेगा। मैं इस वैल्यू को नीचे भेज देता हूं, तो मुझे लगेगा 10⁻1/10⁹ सेकंड्स। ठीक है, अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस वैल्यू को डायरेक्टली यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब इस वैल्यू को मैंने इस साइड मल्टीप्लाई किया है तो मुझे दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻19 अपोन में था 10⁹ सेकेंड्स, ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम एक्चुअल में कितना है ये हम डायरेक्टली सेकेंड से समझ नहीं पाएंगे, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन डेज और ईयर्स, देखते हैं कितना आता है ये। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर ये टाइम अभी सेकंड्स में था, मैं इस सेकंड्स के टाइम को कन्वर्ट करता हूं। अब आपको पता है अगर मुझे सेकंड को 6 मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 60 से। तो अब ये वैल्यू मिनट्स में कन्वर्ट हो गई, लेकिन मुझे अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं एक बार और 60 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन आवर्स में भी नहीं, मान लो मैं डेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो ये डेज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको ईयर्स से भी डिवाइड कर सकता हूं। तो ये कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो इतनी बड़ी नहीं बना सकते, लेकिन कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। बहरहाल ये कैलकुलेशन, इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा कितना, 200 ईयर्स। एनसीईआरटी वालों ने ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही रीजन से दिया है, डेट इज कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि एक कूलम चार्ज बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो हम डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकल क्वांटिटीज यूज करेंगे, जो हम यूनिट्स यूज करेंगे, उसमें 1 कूलम बहुत बड़ी क्वांटिटी है।